हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब पांडा का जन्म हुआ था। मासामिची यागा को जेल के अंदर बंद करके उसके दोनों हाथों को टेलिस्मैन से बांधा हुआ था। हायर अप्स की तरफ से गाकुगांजी उसे इंटेरोगेट कर रहा था। वो कहता है कि यूजुअली कर्स्ड कॉर्प्सेस इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, पर उन्हें अपने यूजर की दी हुई कर्स्ड एनर्जी पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन पांडा डिफरेंट था। वो एक ऐसा कर्स्ड कॉर्प्स था जो खुद अपनी कर्स्ड एनर्जी जनरेट कर सकता था। इसी बात से हायर अप्स डर गए थे, क्योंकि उन्हें लगा मासामिची ऐसे और भी कर्स्ड कॉर्प्सेस बनाकर एक पूरी आर्मी खड़ी कर सकता है। गाकुगांजी मासामिची से पूछता है कि आखिर उसने पांडा को कैसे बनाया। मासामिची का कहना था कि उसे खुद भी इस चीज का पता नहीं। सीन फिर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां मासामिची, जो जेल से भाग चुका था, जंगल में अपने एक डॉल ताकेरू के साथ बैठा होता है। ताकेरू कहता है कि बाकी डॉल्स उसके उदास होने को लेकर काफी वरिड हैं, इसीलिए वो उसे चीयर अप करना चाहता है। मासामिची प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहता है कि वो अभी वापस नहीं आ सकता, तो उसकी तरफ से ये बात बाकी डॉल्स को बता दे। वो ताकेरू से ये भी कहता है कि जल्द ही उसकी माँ दोबारा उससे मिलने आएंगी। वो एक ट्री के बेस में बना छोटा सा डोर खोलता है, जहाँ कई इंडिपेंडेंट कर्स्ड कॉर्प्सेस रहते हैं। वो बिना मासामिची के भी सरवाइव कर सकते थे, लेकिन सब उससे कहते हैं कि उन्हें उसकी बहुत याद आएगी। इसी बीच जुजुत्सु हाई के आइसोलेशन चैम्बर में पांडा को कैप्चर कर लिया जाता है और उसे बेट की तरह यूज करके मासामिची को बाहर लाने की कोशिश होती है। आत्सुया कुसाकाबे अपनी कटाना से पांडा को फ्री करता है। वो ये मासामिची का एहसान चुकाने के लिए करता है, लेकिन पांडा को स्ट्रिक्टली बोलता है कि वो किसी को ना बताए कि किसने उसकी मदद की है। पास्ट में मासामिची ने कुसाकाबे के नेफ्यू की सोल इन्फॉर्मेशन का यूज करके एक इंडिपेंडेंट कर्स्ड कॉर्प्स बनाया था। कुसाकाबे की सिस्टर, जो व्हीलचेयर पर थी, वो अपने बेटे के बिना रह नहीं पा रही थी। इसीलिए मासामिची ने अपनी पावर से उसके बेटे ताकेरू का कर्स्ड कॉर्प्स बनाया था। जब ताकेरू का डॉल अपनी माँ से मिलता है तो वो उसे एक बार में ही पहचान लेता है। उसकी माँ भी अपने बेटे की हैबिट्स और बोलने के स्टाइल को पहचान लेती है, जो कि बिल्कुल वैसी ही थी जब वो ह्यूमन था। मासामिची ताकेरू को उसकी माँ के साथ रहने नहीं दे सकता था, क्योंकि उस वक्त पांडा एग्जिस्ट नहीं करता था और ये सीक्रेट बाहर नहीं जाना चाहिए था कि उसने एक फुल्ली इंडिपेंडेंट कर्स्ड कॉर्प्स बनाया हुआ है। कुसाकाबे इमोशनल होकर दिल से मासुमाकी का शुक्रिया अदा करता है। यही वो एहसान था जिसके लिए उसने पांडा को फ्री किया था। वापस से सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां मासामिची का सामना एक मास्क पहने हुए सॉर्सरर से होता है, जो पूछता है कि आखिर वो बिना किसी कर्स्ड कॉर्प्स के कहाँ जा रहा है। मासामिची कामली जवाब देते हुए कहता है कि वो अपने बेटे से मिलने जा रहा है। वो सॉर्सरर उसे याद दिलाता है कि डेथ सेंटेंस से बचने का एक ही तरीका है कि वो उन्हें इंडिपेंडेंट कर्स्ड कॉर्प्स बनाने का सीक्रेट बता दे। मासामिची अपना जैकेट उतारते हुए कहता है कि सातोरू के ना होने से सॉर्सरर्स को ज्यादा ही बोल्ड हो गए हैं। तभी गाकुगांजी अपनी इलेक्ट्रिक गिटार के साथ शैडो से बाहर आता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि मासामिची डिफीट होकर जख्मी हालत में गिरा हुआ है। गाकुगांजी दूसरे सॉर्सरर को उन्हें अकेला छोड़ देने को कहता है। अपने लास्ट मोमेंट्स में मासामिची गाकुगांजी को बताता है कि इंडिपेंडेंट कर्स्ड कॉर्प्स कैसे बनाए जाते हैं। वो कहता है कि फिजिकल इंफॉर्मेशन से सोल इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जा सकता है और फिर उसे कर्स्ड कॉर्प्स के कोर में इनपुट किया जाता है। कोर के अंदर 3 हाईली कंपैटिबल सोल्स होनी चाहिए, जो लगातार एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहें, क्योंकि सिर्फ इसी प्रोसेस से सोल स्टेबल होती हैं और सेल्फ सस्टेनिंग कर्स्ड एनर्जी जनरेट होती है। गाकुगांजी कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसने ये सब उसे पहले क्यों नहीं बताया।
जिस पर मासामीची कहता है कि ये एक तरीके का कर्ज है जो वो गाकुगांजी को देकर जा रहा है। तभी पांडा भागते हुए वहां आता है। गाकुगांजी पांडा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पांडा उसकी तरफ बिना देखे सीधा मासामीची के पास चला जाता है। गाकुगांजी पूछता है कि आखिर उसने रिवेंज के लिए उस पर अटैक क्यों नहीं किया, जिस पर पांडा कहता है कि वो उन ह्यूमंस जैसा इमोशनल नहीं है। गाकुगांजी और मासामीची के रिलेशंस हमेशा से अच्छे थे, पर ऊपर से ऑर्डर्स आने के कारण उसने ऐसा किया था। पांडा कहता है कि वो गाकुगांजी से नफरत नहीं करता और अपने फादर मासामीची को गले लगाकर रोने लगता है। टूम्स ऑफ द स्टार छोड़ने से पहले यूजी और मेगुमी मास्टर टेंजन से किंजी हकारी का लोकेशन लेते हैं। हकारी तोजिगी के एक अबैंडन्ड पार्किंग गैराज में चलने वाले अंडरग्राउंड फाइट क्लब में सट्टा लगाकर पैसा कमा रहा होता है। इस फाइट क्लब में सॉर्सरर्स एक दूसरे से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। ऑडियंस ज्यादातर नॉन सॉर्सरर्स होते हैं जो क्लियरली जुजुत्सु रूल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि सीक्रेसी मेंटेन करना उनके वहां जरूरी होता है। टेंजन वॉर्न करता है कि फाइटर्स के बीच में कर्ज यूजर्स भी हो सकते हैं और दोनों को केयरफुल रहने को कहता है। यूजी और मेगुमी पार्किंग गैराज पहुंचकर अपनी जुजुत्सु हाई यूनिफॉर्म्स उतार देते हैं। यूजी पूछता है कि आखिर कपड़े चेंज करने का कारण क्या था। तब मेगुमी एक्सप्लेन करता है कि हकारी जुजुत्सु हाई से सस्पेंड हो चुका है। अगर उसे पता चला कि वो दोनों भी जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स हैं, तो शायद वो उनसे बात ही ना करें। उसके बाद यूजी और मेगुमी अबैंडन्ड पार्किंग गैराज के अंडरग्राउंड एंट्रेंस से अंदर जाते हैं। वहां उनका सामना एक मैनेजर और एक बॉडीगार्ड से होता है। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें वापस जाने की धमकी देता है, लेकिन मेगुमी बिल्कुल पीछे नहीं हटता, जिस पर गार्ड उसको पंच मारने जाता है, लेकिन मेगुमी के फेस से थोड़ा पहले ही रुक जाता है और पूछता है कि उसे ये जगह किसने बताई। मेगुमी कहता है कि जिस इंसान ने उसे इस जगह के बारे में बताया था, उसने उसे मार दिया है, इसीलिए उसका नाम उसे नहीं मालूम। पर वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन था जो कि 1 महीने पहले ही गायब हो गया था। मैनेजर थोड़ा सोचकर याद करता है कि उनका कोंदो नाम का बंदा भी 1 महीने पहले ही डिसअपियर हुआ था। तब मेगुमी कहता है कि अगर फाइटर चाहिए तो वो उसकी जगह लड़ सकता है। यूजी समझ जाता है कि मेगुमी क्या कर रहा है, इसीलिए वो चुप रहने का डिसीजन लेता है। मैनेजर को बॉस का कॉल आता है, जिससे आज के टूर्नामेंट में एक एक्स्ट्रा फाइटर ऐड करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि फाइटर यूजी होगा। मेगुमी इंसिस्ट करता है कि वो ही इसमें फाइट करना चाहता है, पर मैनेजर बोलता है कि बॉस को मेगुमी पसंद नहीं है, इसीलिए उसे लड़ने की परमिशन नहीं मिलेगी। मेगुमी की नजर जब वहां लगे कैमरा की तरफ पड़ती है तो वो उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों बाहर आते हैं और यूजी मेगुमी से कहता है कि इतना ब्लफ करना रिस्की था। मेगुमी बोलता है कि इस एक्ट से एटलीस्ट उन्हें कंफर्म हो गया है कि हकारी यही हैं और कैमरा से उन्हें देख रहा है। प्लान ये होता है कि यूजी अंदर जाकर हकारी से कांटेक्ट करेगा, जबकि मेगुमी बाहर से पार्किंग गैराज में घुसने की कोशिश करेगा। वर्स्ट केस में उन्हें फोर्स यूज करके हकारी से मिलना पड़ेगा, लेकिन वो उसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं। वो हकारी से मदद मांगने आए थे, इसीलिए उससे रिलेशंस बिगाड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन मेगुमी अब रेस्टलेस होता जा रहा था क्योंकि सुमिकी की कलिंग गेम की डेडलाइन पास आ रही थी। शाम को यूजी दोबारा पार्किंग गैराज आता है और वहां सिक्योरिटी गार्ड उसे मिलता है। गार्ड यूजी को टूर्नामेंट के रूल समझाता है, जो सिर्फ 2 ही होते हैं, ना भागना और ना जुजुत्सु यूज करना। स्पेक्टेटर्स नॉर्मल लोग थे, तो अगर वो कर्स यूज करेंगे तो लोग उसे प्रॉपर फाइट करते हुए नहीं देख पाएंगे। भागने का रूल इसीलिए होता है ताकि फाइट स्पेक्टेटर्स के सामने ही हो। एरिना की तरफ जाते हुए यूजी समझ जाता है कि फाइटिंग का मेन गोल ऑडियंस को एंटरटेन करना है। वो गार्ड से बॉस के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि बॉस से मिलकर ही उसे समझ आएगा कि वो आखिर कैसा है। फिर गार्ड बताता है कि 2 टाइप के मैचेस होते हैं, स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड।
स्क्रिप्टेड फाइट बॉस खुद लिखता है, लेकिन अनस्क्रिप्टेड फाइट में अगर कोई अच्छा शो करे तो बॉस का ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है। जब यूजी का ओपोनेंट सामने आता है तो सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, पर वही यूजी उसे देखकर खुश होता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त पांडा था। गैराज के एक मॉनिटरिंग रूम में किंजी हकारी अपनी पार्टनर किरारा होशी के साथ बैठा होता है। वो बोलता है कि मजा खत्म हो रहा है क्योंकि उसे लगता है फाइट का रिजल्ट पहले से क्लियर है। उसे नहीं लगता कि कोई पांडा को हरा सकता है, इसीलिए वो मॉनिटर पर ध्यान ही नहीं देता। लेकिन किरारी मॉनिटर की तरफ इशारा करती है जहां यूजी सबको सरप्राइज कर रहा होता है। यूजी और पांडा मिलकर एक जबरदस्त शो पुट ऑन करते हैं। फेक पंचेस के बीच यूजी और पांडा क्वाइटली बात करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। पांडा कंफर्म करता है कि हकारी और उसकी पार्टनर वहां मौजूद हैं, जो कि उसे अवॉइड कर रहे हैं। फिर वो यूजी को फाइट खत्म करने का सिग्नल देता है, जिसके बाद यूजी उसे जोरदार पंच मारता है और पांडा ओवर एक्टिंग करके गिर जाता है। हकारी उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है, बोलते हुए कि उसका फाइटिंग स्टाइल काफी यूनिक है। वो मैनेजर को कॉल करके यूजी को अपने ऑफिस भेजने को कहता है और अपनी पार्टनर किरारा को बोलता है कि वो यूजी के साथ आए दूसरे बंदे पर नजर रखे। इसी बीच पांडा मेगुमी से मिलता है और बताता है कि किरारा की कर्स टेक्निक की वजह से वो हकारी के रूम के पास नहीं जा सकता। दूसरी तरफ यूजी हकारी से मिलता है। हकारी उससे पूछता है कि क्या वो रोज सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने का 10 लाख येन कमा सकता है। यूजी इस चीज से कंफ्यूज हो जाता है। तब हकारी बताता है कि ये एक ऐसा गैम्बल है जहां लोग पैसे और पावर के चक्कर में कई बार गलत डिसीजंस लेकर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे ये गैम्बल काफी पसंद है क्योंकि उससे इससे काफी एक्साइटमेंट होती है। बात के दौरान हकारी का फोन बजने लगता है। इससे पहले कि यूजी उससे कुछ पूछ पाता, हकारी उससे पूछ लेता है कि क्या वो गोजो सातोरू को जानता है, जिस पर यूजी ना में जवाब देता है। ये जवाब सुनते ही हकारी को यूजी पर डाउट हो जाता है और वो सीधा पूछ लेता है कि क्या यूजी जुजुत्सु हाई का स्पाई है। बात इतनी बढ़ जाती है कि हकारी उस पर सीधा अटैक कर देता है और कहता है कि उसके पास तब से किरारा का कॉल आ रहा है, जिसका मतलब था कि जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ है। यूजी उसे एक बार उसकी बात सुनने को कहता है, लेकिन हकारी साफ इससे मना कर देता है। सो हे गाइज, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड्स को चैनल पर चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।